Good morning, friends. Welcome to Friends Classes. My name is Sumit, and as always, I'm here to discuss today's editorial section, that is Think It Through. Okay, so what does Think It Through? मीन्स कि कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए. So let's start. Unannounced delays in clearing Chinese imports hurt Indian firms. Smarter strategy needed. So unannounced delays जो बिना बताए और unexpected जो देरी देखने को मिलती है इन क्लियरिंग चाइनीज इम्पोर्ट्स, जो चाइना से जो आयात किया गया है उसका हर्ट इंडियन फिल्म्स, जो इंडिया के जो व्यवसाय है उसको हर्ट मीन्स कि नुकसान, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है जो बिना बताए अनएक्सपेक्टेड जो देरी की जा रही है उसकी क्लियरेंस में. स्मार्ट स्ट्रेटेजी नीडेड, इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है और वो क्या है उसमें हम आगे देखेंगे. तो ये इश्यू एक्चुअली है कि रिसेंट जो न्यूज़ चल रही थी कि जो चाइना से जो आयात हुआ था उसमें जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस है उसमें काफ़ी देरी देखने को मिल रही है, जिससे कि व्यवसायी हैं उनको काफ़ी नुकसान मिल रहा है. So the marked deterioration of India-China ties has manifested itself in the economic sphere. The marked deterioration means की कमी of India-China tie, जो इंडिया और चाइना के संबंध है, ties means संबंध, has manifested itself. Manifested means की व्यक्त करना, itself in the economic sphere. तो जो चाइना और इंडिया के बीच में जो संबंध है उनमें जो कमी है वो ऑलरेडी अपने आप व्यक्त हो रहा है. किसमें? इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक दायरा है उसमें. वो कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत है, वो आगे देखते हैं. देयर हैव बीन कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज ओवर द लास्ट फ्यू डेज दैट देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर बीइंग हेल्ड अप इन पोर्ट्स. तो देयर हैव बीन कंप्लेंट्स, काफ़ी कंप्लेंट्स की गई हैं फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडीज, जो व्यवसायी वर्ग है उनके द्वारा, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, दैट देयर इंपोर्ट्स, कि उनका जो आयात है फ्रॉम चाइना से, आर बीइंग हेल्ड अप इन द पोर्ट्स. हेल्ड अप का मतलब हो गया रोका गया है. ओके, सो पिछले दिनों काफ़ी कंप्लेन की गई है व्यवसाय वर्ग द्वारा कि उनका जो आयात है चाइना से वो उसे रोक दिया गया है. सो मच सो दैट MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी had to write to the finance and commerce minister to sort out the matter. अब ये इतनी बड़ी परेशानी है, सो मच सो दैट, इतनी बड़ी परेशानी है कि जो हमारे MSME मीन्स की जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, हैड टू राइट टू द फाइनेंस मिनिस्टर. ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लिखना पड़ा है फाइनेंस एंड कॉमर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनको, टू सॉर्ट आउट होता है कि सुलझाना, ओके, नेगोशिएट और कैलिब्रेट. तो सुलझाना द मैटर, कि इस जो मुद्दे को है वो सुलझाया जाए. हिज पॉइंट बीइंग दैट इट्स इंडियन फिल्म्स हु आर हर्टिंग as imports they have paid for are being held up. His point being that, कि उसका ये पॉइंट है किसका, नितिन गडकरी का, that it's Indian films, फिल्म आपको पता होगा कंपनी और व्यवसाय, कि ये इंडियन फिल्म्स, जो ये इंडियन कंपनियां हैं, हु आर हर्टिंग, जिनको कि नुकसान पहुंच रहा है. किससे? जो इंपोर्ट्स को रोका जा रहा है उसे. एज इंपोर्ट्स दे हैव पेड फॉर आर बीइंग हेल्ड अप, कि ये इंडियन कंपनियां हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है. एज इंपोर्ट्स दे हैव पेड, कि जो आयात और जो सामान उन्होंने मंगाया है, हैव पेड, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, आर बीइंग हेल्ड अप, से रोका गया है. तो ये इंडियन कंपनियां हैं जिन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनका सामान हमारे बंदरगाह और पोर्ट्स पे रोका जा रहा है. वहां से निकल गया लेकिन यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के पोर्ट्स की बात हो रही है. गडकरी इज स्पॉट ऑन मीन्स की यू कैन से एक्यूरेट, यू जैसे ट्रू और सही होना किसी का, तो गडकरी सही भी हैं. फॉर श्योर इंडिया हैज टू बिगिन डिसएंटैगलिंग इट्स इकोनॉमी फ्रॉम चाइनाज. फॉर श्योर, कि हाँ ये हमें पता है कि निश्चित तौर पे इंडिया हैज टू बिगिन, इंडिया को बिगिन मीन्स कि स्टार्ट कर देना चाहिए. डिसएंटैगलिंग मीन्स कि अलग करना, सेपरेट, इट्स इकोनॉमी फ्रॉम चाइना, कि इसे अपनी इकोनॉमी को, जो अर्थव्यवस्था है उसको चाइना से सेपरेट कर देना चाहिए. अर्थव्यवस्था से सेपरेट करने का मतलब है कि ज़्यादा जैसे इंपोर्ट के लिए किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या फिर किसी भी काम के लिए ज़्यादा. बट द मैनर इन विच इट नीड्स टू बी डन हैज़ टू बी थॉट थ्रू. पर यह अर्थव्यवस्था से अलग करने के किस तरीके से अलग होना है उस पर काफ़ी सोचने की ज़रूरत है. knee-jerk reaction will only add to domestic stress. knee-jerk reaction,
नी जर्क रिएक्शन ये एक ईडियम है, तो इसमें मतलब कि इंस्टेंट किसी चीज़ पे एक्शन लेना। विल ओनली ऐड टू डोमेस्टिक स्ट्रेस, ये डोमेस्टिक स्ट्रेस है कि घरेलू तनाव को ही बढ़ाएगा। ठीक है, घरेलू मीन्स कि ये जो इंडिया में जो भी उत्पादक वर्क हो, जो व्यवसाय वर्ग है, उसमें परेशानी ही बढ़ाएगा। इट कुड लीड टू द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट एसेंशियल टू फाइट कोविड। और ये किस चीज़ को, जो यदि ड्रास्टिक डिसीजन ले लिए तो, और ये जो पोर्ट्स पे रोका जा रहा है, ये किस चीज़ को इफेक्ट करेगा? इट कुड लीड टू द शॉर्टेज, शॉर्टेज मीन्स की कमी ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की, एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट, जो हेल्थ केयर उपकरण है उनमें उनकी कमी को बढ़ाएगा। एंड एसेंशियल टू फाइट को, जो कि कोविड से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मीन्स की जरूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट कॉल्स into question India's reliability as a manufacturing destination for MNCs, और it calls into question, ये इस क्वेश्चन को भी रेज करता है, इस क्वेश्चन को भी उठाता है कि इंडियाज रिलायबिलिटी, ओके, सो इंडिया के ऊपर जो भरोसा और जो विश्वसनीयता है एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन मीन्स की उत्पादक केंद्र फॉर एमएनसीज। तो इंडिया को काफ़ी टाइम से जो मल्टीनेशनल कंपनीज का उत्पादक केंद्र के तौर पे देखा जा रहा था, बट यहाँ पे यदि ऐसे इंपोर्ट्स पे ये डिले देखने को मिलेंगे तो ये इस पे भी क्वेश्चन उठाएगा। फॉर एग्जांपल, द अनयूजुअल डिलेज इन क्लियरिंग मर्चेंडाइज कमिंग इन फ्रॉम चाइना हैव आल्सो हैड एमएनसीज हु सप्लाई चेन्स स्पैन मैनी ज्योग्राफीज। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे अब ये कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे क्वेश्चन रेज करेगा? द अनयूजुअल डिलेज, जो ये अनएक्सपेक्टेड जो देरी है इन क्लियरिंग मर्चेंडाइज, ठीक है, ये जो बिजनेस और जो भी इंपोर्ट्स वगैरह के हैं और ये जो व्यवसाय है, इसमें ये जो डिले हैं अनएक्सपेक्टेड, तो जो भी चाइना से जो भी सामान आ रहा है उसमें जो अनएक्सपेक्टेड ये जो डिले हैं, हैव ऑल्सो हर्ट एमएनसीज, ये एमएनसीज को भी क्या करेगा? परेशान करेगा, और इनमें भी काफ़ी इनको इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हुज सप्लाई चेन्स स्पैन मैनी ज्योग्राफी, और यदि इन एमएनसीज को इससे नुकसान पहुंचा तो चूंकि इनका स्पैन मीन्स की काफ़ी विस्तार है, इनका एक ग्लोबलाइज्ड वे में काफ़ी दूर तक विस्तार है, तो इसीलिए ये अपनी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको प्रॉपर रूप से कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, और इससे कि काफ़ी जोग्राफिक्स और काफ़ी एरिया और काफ़ी अदर कंट्रीज इफेक्ट होंगे। द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म हैज अल्टर्ड द गवर्नमेंट टू द डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द दीज डिलेज। तो इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इनमें जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है रिलेटेड टू जो इम्पोर्ट्स हो चाहे एक्सपोर्ट्स हो, हैज अल्टर्ड, इसने बदल दिया द गवर्नमेंट टू द डैमेज अराइजिंग आउट मीन्स की जो बाहर निकालना किसी चीज़ से, सो किससे बाहर निकालना? डैमेज से, जो नुकसान से। सो इन डिलेज की वजह से जो भी नुकसान हुआ था उससे इंडियन जो गवर्नमेंट है, सरकार को बाहर निकाल दिया है। किसने? यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस थे उन्होंने, वरना तो इनको काफ़ी नुकसान उठाने को पड़ता। ग्लोबलाइजेशन नाउ स्पैन्स ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि जो वैश्वीकरण है, नाउ स्पैन्स मीन्स की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो इसका विस्तार जो फैलाव है, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जो भी इकोनॉमी की जो भी सभी हिस्से हैं, इन सभी में वैश्वीकरण का फैलाव है, ठीक है। एज गडकरी ऑब्जर्व्ड, a farmer delegation met him to urge removal of unannounced delays in customs clearance at ports as their imports of spray for pesticides have been held up. तो एज गडकरी ऑब्जर्व्ड, तो गडकरी को जैसे गडकरी को सामना करना पड़ा था किस चीज़ से? A farmer delegation meet him to urge removal of unannounced delays in custom clearance. एक जो फार्मर डेलीगेशन, जो किसानों का जो एक प्रतिनिधि, डेलीगेशन मीन्स की प्रतिनिधि मंडल, ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि अर्ज किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी रिमूवल ऑफ, हटा देने को, ऑफ अनअनाउंस्ड डिलेज, जो भी अनएक्सपेक्टेड जो भी देरी है
इसको इन कस्टम क्लियरेंस में जो भी अनएक्सपेक्टेड जो देरी हो रही है, इससे रिलेटेड उस जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने गडकरी से रिक्वेस्ट की थी जो भी पोर्ट्स पे वो लगाए जा रहे हैं एज देयर इम्पोर्ट्स ऑफ स्प्रेज, क्योंकि उन्होंने क्या कि आयात किया था स्प्रेज फॉर पेस्टिसाइड, ठीक है, जो भी कीटनाशकों के लिए जो भी स्प्रे मंगाया था उन्होंने, उसमें उनको काफी देरी देखने को मिल रही है, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाने को मिल रहा है। नाउ some Indian exporters are also at the receiving end of retaliatory action by the Chinese. अब some Indian exporters, कुछ एक जो भारतीय जो निर्यातक हैं, are also at the receiving end of retaliatory action. So retaliatory action का मतलब होता है कि जो उनको भी एग्रेशन का सामना करना पड़ रहा है बाय द चाइनीज। तो जो एक्सपोर्टर हैं, जो चाइना को निर्यात कर रहे हैं, उनको भी काफी परेशानी देखने को मिल रही है। नन ऑफ दीज एग्जांपल्स टेक अवे द नीड टू डिस्टेंस इंडिया फ्रॉम सम चाइनीज इक्विपमेंट राइट अवे। अब ये जो ऊपर एग्जांपल काफी बातें कही गई हैं, फार्मर्स को भी परेशानी हो रही है, यहाँ पे के एक्सपोर्टर्स हैं जो चाइना को सामान भेजना चाहते हैं, उनको भी काफी परेशानी हो रही है, ठीक है। जो व्यवसायी वर्ग है, जो एमएनसीज हैं, उनको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिल रहा, तो वो भी आगे नहीं सप्लाई कर पा रहे, तो काफी परेशानी है। तो इन सभी उदाहरणों के मद्देनजर इंडिया का चाइनीज उपकरण है उनसे दूर होना अभी के लिए सही नहीं है। टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट एंड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स फॉर द पावर सेक्टर्स आर स्ट्रेटेजिक एरियाज ग्रेवली वनरेबल टू साइबर अटैक्स। अब टेलीकॉम नेटवर्क, जो भी टेलीकॉम नेटवर्क है, उसके इक्विपमेंट, उपकरण एंड मर्चेंडाइज इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट्स हैं, जो व्यवसाय और जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी आयात हैं फॉर द पावर सेक्टर। तो जो हमारा पावर सेक्टर के लिए टेलीकॉम और जो ये व्यवसाय बिजनेस रिलेटेड जो आयात हैं आर स्ट्रेटेजिक एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल एरिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेवली वनरेबल टू साइबर अटैक, ओके, जो कि बहुत ही इजी टू अटैक है। ग्रेवली वल्नरेबल मीन्स कि इजी टू अटैक, और आप कह सकते हैं कि कमज़ोर हैं फॉर साइबर अटैक करने के लिए। नाउ देयर शुड नॉट बी रूम फॉर इल्यूजन एनीमोर। इल्यूजन मीन्स भ्रम कह सकते हैं, डेल्यूजन भी इसका एक सिनोनिमस है। सो रूम मीन्स कि ये एक कमरा नहीं है, ये हमारे माइंड की में एक मतलब ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड नॉट बी रूम फॉर इल्यूजन, हमारे माइंड में कोई भी भ्रम का एक पॉइंट नहीं होना चाहिए। इफ वी अलाउ द चाइनीज टू हैक आवर नेटवर्क एंड कंडक्ट साइबर वारफेयर दे विल। यदि हम इन जो चाइनीज हैं उनको हमारे नेटवर्क्स हैक करने की, ठीक है, एंड कंडक्ट साइबर वारफेयर, कंडक्ट मीन्स की संचालित और अंजाम करने की अनुमति देंगे साइबर वारफेयर करने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि हम चाइनीज को अलाउ करेंगे, मीन्स कि उनके साथ यदि अभी के लिए ऐसे ड्रास्टिक डिसीजन ले लेंगे जिससे कि हमें कोई इम्पोर्ट ना हो सामान, और चाइनीज गवर्नमेंट काफ़ी उससे जैसे कहते हैं ना कि उकसा देते हैं किसी को, और उससे कि क्या हो जाए कि हमारे इतने भी ये जो साइबर रिलेटेड जो भी हमारा जो नेटवर्क रिलेटेड जो भी जो सेक्टर है, वो इतना भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कि उस पर अटैक नहीं किया जा सकता, तो वो काफ़ी इमेच्योर है अभी। तो अभी के लिए ऐसे डिसीजन काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए, बट देयर मस्ट बी अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। पर यदि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ओवरऑल ऑन इम्पोर्ट्स, बट अभी के लिए बंद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होने चाहिए हमारे आयात से रिलेटेड। A modern economy is a highly complex network whose component parts cannot be disentangled through simplistic measures. A modern economy जो हमारी जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा गुत्थे हुए नेटवर्क की तरह है। whose component parts, इसके जो कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कैनॉट बी डिसएंटेंगल्ड मीन्स की अलग करना, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता थ्रू सिंपलिस्टिक मेजर, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से लिंक कर हुआ है। तो ये नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी अलग अपना दायरा बना ले और चाइना से
कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए, अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया हैज़ द राइट इंटेंट इन रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। हाँ कि इंडिया, इंटेंट मीन्स कि किसी का इरादा, हाँ कि इंडिया का ये एक सही राइट इंटेंट में कि सही इरादा है इन रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना, कि चाइना पे अपना जो निर्भरता है उसको कम करना। But this needs to come about after a realistic assessment of the situation and deciding on the stages of disengagement. So assessment means कि आकलन कर लेना, डिसाइडिंग ऑन द स्टेज, और डिसएंगेजमेंट मीन्स कि जैसे फ्री और रिलीज कर देना और मुक्त कर देना। ओके, सो अब ये जो निर्भरता है उस पर चाइना पे कम करनी होगी, बट दिस नीड्स टू, पर ये किस तरीके से करनी होगी, पहले हमें एक रियलिस्टिक असेसमेंट, सही तरीके से आकलन करने होगा जो भी सिचुएशन है उनका, एंड डिसाइडिंग ऑन द स्टेजेस ऑफ डिसएंगेजमेंट, और कैसे, और उन सारे चरणों के बारे में सोचना होगा जिनको स्लोली हम इम्प्लीमेंट करके और चाइना पे जो अपनी निर्भरता है उससे खुद को रिलीज और मुक्त कर ले, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी। प्रिवेंट मीन्स के बचाना, तो जो हमारी घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसको और आगे जो डैमेज है, ठीक है, उससे बचाने के लिए अनअनाउंस्ड मेजर्स सच एज चेकिंग ऑल द कंसाइनमेंट इवन इन ए फास्ट ट्रैक सिस्टम मस्ट बी रोल्ड बैक। सो कंसाइनमेंट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सेल, मतलब कि सामान को बेचने के पर्पज से डिलीवर करना, ठीक है, और रोल बैक मीन्स कि पीछे ले लेना। तो मीन्स कि हमारे जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको डैमेज से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जो चेकिंग व्यवस्था हम कर रहे हैं किसकी, जो भी सामान हम भेज रहे हैं उसकी, इवन इन फास्ट, जो भी फास्ट ट्रैक सिस्टम की हेल्प से हम सामान भेज रहे हैं, ठीक है, डिलीवर कर रहे हैं, उसकी भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसकी जो चेकिंग कर रहे हैं, ये सारे जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी सोच समझ दिखानी होगी। India's ability to wean away supply chains from China depends partially on the reputation it has in ease of doing business. अब इंडिया की एबिलिटी टू वीन अवे होता है कि दूर उठना, ठीक है, फ्रॉम चाइना डिपेंड्स। अब इंडिया की जो इंडिया जो चाइना पे आपूर्ति के लिए जो डिपेंड है, उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा कि पार्सली ऑन द, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द रेपुटेशन इट हैज़ इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि इंडिया की जो बिजनेस करने के मामले में कितनी अच्छी रेपुटेशन है, कैसे वो यहाँ पे कोई यदि बिजनेस वगैरह बिजनेस करने के जो ट्रेंड है अदर कंट्री या फिर किसी से भी कितने अच्छे हैं। डिलेज वॉन्ट बर्निश इट, पर ये जो देरी कर रही है सामान, जो आए हुए सामान को जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह में, और जो ये है ना, ऐसी चीज़ें है ना, कभी भी इंडियन जो व्यवसाय वर्ग है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इससे इंडिया को ही हानि होगी। इसके बजाय यदि इंडिया चाहे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है, जिससे कि एटलीस्ट इंडियन जो व्यवसाय वर्ग है उसको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज एडिटोरियल सेक्शन। मिलते हैं कल दोबारा, टिल देन बाय।